अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर भारत की चाल से दुनिया दंग। रूस ने दोस्ती के बदले सौंप दी अपनी सबसे बड़ी ताकत। पुतिन की भारत यात्रा से पहले ही कांप उठा चीन। पूरे नियम ताक पर रख पुतिन, भारत को ये क्या योद्धा सौंपने आ रहे। भारत में ही गढ़ा जाएगा वो इस्पात का सिकंदर, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बनेगा ड्रैगन का काल। -50 डिग्री में भी दुश्मन के छक्के छुड़ाएगा अजेय दुर्ग। भारत को मिल रही रूस की सबसे घातक युद्ध कला। जब से मॉस्को के गलियारों से यह खबर छनकर नई दिल्ली पहुंची है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी ऐतिहासिक भारत यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, तब से बीजिंग के शी जिनपिंग से लेकर इस्लामाबाद के हुक्मरानों तक की निंदें उड़ गई हैं। ये सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष का दौरा नहीं है, ये दो महाशक्तियों के उस अटूट रिश्ते का उत्सव है जिसने हमेशा पश्चिमी देशों के दबाव को धता बताया है। लेकिन इस बार पुतिन खाली हाथ नहीं आ रहे। वो अपने साथ ला रहे हैं रूस की सैन्य इंजीनियरिंग का वो कोहिनूर, वो फौलादी महायोद्धा जिसके नाम से ही दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाएं भी खौफ खाती हैं। ये एक ऐसा चलता फिरता अजेय किला है जिस पर न तो एटमी हमला बेअसर है और न ही रासायनिक हथियारों की कोई बिसात। इसे खास तौर पर हिमालय के उस शिखर पर चीनी विस्तारवाद को कुचलने के लिए तराशा गया है, जहां परिंदा भी पर मारने से पहले सोचता है। भारत और रूस की दोस्ती का ये नया अध्याय पाकिस्तान के लिए किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि जब ये योद्धा भारतीय सेना के रंग में रंगेगा तो नियंत्रण रेखा पर दुश्मन के लिए प्रलय बनकर टूटेगा। और सबसे बड़ी खबर ये है कि रूस भारत को ये हथियार बेच नहीं रहा, बल्कि मेक इन इंडिया मुहिम के तहत इस महायोद्धा को भारत की धरती पर ही तैयार करने, भारत के साथ महाडील करने आ रहे हैं, जो भारत को एशिया का सुपर पावर नेशन बना देगी। इस पूरी कहानी की हर परत हम खोलेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा और इस विषय पर अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस नाम से जिसने हमारे दोनों पड़ोसियों के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं। उस भविष्य के महाबली का नाम है T-14 अर्माटा। इसे टैंक कहना इसकी तौहीन होगी। ये असल में भविष्य के युद्धों का एक जीता जागता चलता फिरता कमांड सेंटर है। और जो खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये है कि राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने अर्माटा को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव रखने जा रहे हैं जो भारत रूस संबंधों को एक अलग ही आकाशगंगा में स्थापित कर देगा। प्रस्ताव कुछ दर्जन या सैकड़ों टैंकों की खरीद का नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे का है। रूस चाहता है कि T-14 अर्माटा का एक विशेष भारतीय परिस्थितियों के लिए ढाला गया संस्करण भारत की ही धरती पर भारतीय हाथों से बनाया जाए। कल्पना कीजिए, रूस की सबसे गोपनीय और उन्नत तकनीक भारत की विशाल निर्माण क्षमता के साथ मिलकर एक ऐसे अजेय योद्धा को जन्म देगी जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया फॉर इंडिया होगा। ये एक ऐसी साझा विरासत होगी जो भारत को टैंकों के आयातक से दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक के निर्माता और निर्यातक देश में बदल देगी। इस खबर ने पाकिस्तान में रणनीतिक भूचाल ला दिया है। जो कल तक अपनी सैन्य तैयारियों पर इतराते थे, आज वो अपनी कूटनीतिक विफलताओं पर आंसू बहा रहे हैं। और उनका डर वाजिब भी है, क्योंकि भारतीय सेना को लंबे समय से अपने बख्तरबंद कोर के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत थी। हमारे भरोसेमंद T-72 और T-90 टैंकों ने दशकों तक सीमाओं की रक्षा की है, लेकिन अब वक्त एक नई पीढ़ी के योद्धा का है। अर्माटा का आगमन सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, बल्कि भारतीय सेना के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन होगा। अर्माटा की अजेय शक्ति, वो 3 खूबियां जो इसे बनाती हैं टैंकों का राजा। आखिर T-14 अर्माटा में ऐसा क्या खास है कि रूस इसे अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध M1 अब्राम्स टैंक से भी 2 पीढ़ी आगे का बताता है। इसकी ताकत को 3 बिंदुओं में समझिए। बिंदु 1, क्रांतिकारी डिजाइन और इंसानी जान की कीमत। अर्माटा दुनिया का पहला टैंक है जिसमें एक मानव रहित पूरी तरह से रोबोटिक टरेट तोप वाला बुर्ज है। इसका सीधा मतलब है कि टैंक का संचालन करने वाले तीनों सैनिक, कमांडर, गनर, ड्राइवर, टैंक के मुख्य शरीर के अंदर आगे की तरफ बने एक मल्टी लेयर्ड टाइटेनियम कंपोजिट के जीवन रक्षक कैप्सूल में बैठते हैं। यह कैप्सूल इतना सुरक्षित है कि अगर टैंक पर सीधा हमला हो और उसका पूरा ऊपरी हिस्सा तबाह भी हो जाए तो भी क्रू पूरी तरह महफूज रहेगा। ये वो सुरक्षा कवच है जो भारतीय सैनिकों को युद्ध के मैदान में लगभग अजेय बना देगा। बिंदु 2, विनाशक मारक क्षमता और अचूक निशाना। अर्माटा में एक नई पीढ़ी की एक 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर तोप लगी है। यह तोप न केवल दुनिया के सबसे शक्तिशाली गोले दाग सकती है, बल्कि इसी तोप से 10 किलोमीटर की दूरी तक लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें भी फायर की जा सकती हैं। यानी अर्माटा दुश्मन के टैंक के फायर रेंज में आए बिना ही उसे दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकता है।
बिंदु 3, हर हमले को झेलने वाला अभेद्य कवच। यह टैंक परमाणु, जैविक और रासायनिक (NBC) युद्ध की परिस्थितियों में भी काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका बाहरी कवच अफगानिट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और मालाकाइट एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से लैस है, जो आने वाली मिसाइलों और रॉकेटों को टैंक से टकराने से पहले ही हवा में नष्ट कर देता है। ये खूबियां अर्माटा को सिर्फ एक टैंक नहीं, बल्कि एक चलता फिरता किला बनाती हैं। हिमालय का नया प्रहरी, जहां ड्रैगन की हर चाल होगी नाकाम। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जो आज भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है, हिमालय। चीन जिस तरह से लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सैन्य तैनाती और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, उसका जवाब देने के लिए भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो उस बर्फीले रण क्षेत्र का बादशाह हो। ये वो इलाके हैं जहां सर्दियों में पारा -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर टैंकों के इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाते हैं। चीन इसी कमजोरी का फायदा उठाने की ताक में रहता है, लेकिन T-14 अर्माटा को रूस ने अपने साइबेरिया के बर्फीले मैदानों में लड़ने के लिए ही बनाया है। ये -50 डिग्री की कड़ाके की ठंड में भी अपनी पूरी क्षमता से दहाड़ सकता है। इसका अत्याधुनिक सस्पेंशन और शक्तिशाली इंजन इसे पहाड़ों पर किसी बर्फीले तेंदुए जैसी चपलता प्रदान करता है। जब यह साइबेरियन टाइगर लद्दाख की गलवान घाटी और अरुणाचल के तवांग सेक्टर में गश्त करेगा, तो यह बीजिंग के लिए एक स्पष्ट संदेश होगा कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब भारत के पास वो योद्धा है जो चीन को उसी के पसंदीदा बर्फीले मौसम में उसी की दहलीज पर चुनौती देने और मात देने का दम रखता है। इस एक टैंक की मौजूदगी ही हिमालय में शक्ति के पलड़े को निर्णायक रूप से भारत की ओर झुका देगी। मैदानों और रेगिस्तान का महाकाल, जब दुश्मन मांगेगा रहम की भीख। अगर अर्माटा पहाड़ों का बेताज बादशाह है, तो यह पाकिस्तान से लगी हमारी पश्चिमी सीमा के मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों का महाकाल भी है। जम्मू, पंजाब और राजस्थान के विशाल रण क्षेत्र पारंपरिक रूप से टैंकों की जंग के लिए जाने जाते हैं। यहाँ हमेशा उसी का पलड़ा भारी रहा है, जिसके टैंक ज्यादा ताकतवर और आधुनिक रहे हैं। अब उस दृश्य की कल्पना कीजिए, भारतीय सेना की T-14 अर्माटा की एक पूरी ब्रिगेड नियंत्रण रेखा के पार दुश्मन के इलाके में आगे बढ़ रही है। सामने पाकिस्तान के पुराने चीनी और यूक्रेनी डिजाइन वाले टैंकों का काफिला है। अर्माटा के सैनिक अपने वातानुकूलित सुरक्षित कैप्सूल में बैठकर दुश्मन को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उनके रोबोटिक टरेट एक एक करके पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बना रहे हैं। अर्माटा की 10 किलोमीटर दूर से आती मिसाइलें पाकिस्तानी टैंकों को लोहे के कबाड़ में तब्दील कर रही हैं। पाकिस्तानी टैंकों से दागे गए गोले अर्माटा के एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम द्वारा हवा में ही नष्ट किए जा रहे हैं। यह मंजर पाकिस्तानी फौज के लिए किसी प्रलय से कम नहीं होगा। अर्माटा की तैनाती के बाद पाकिस्तान की दशकों पुरानी रक्षा रणनीति एक झटके में अप्रासंगिक हो जाएगी। उसकी एंटी टैंक मिसाइलें और तोपें इस इस्पात के सिकंदर के सामने खिलौने जैसी लगेंगी। यह टैंक भारत को सीमा पर वो सैन्य प्रभुत्व देगा जिसके बाद दुश्मन किसी भी तरह की गुस्ताखी करने से पहले 1000 बार सोचेगा। कूटनीति की बिसात पर भारत की शह और मात। T-14 अर्माटा का यह सौदा सिर्फ एक सैन्य अधिग्रहण नहीं, यह भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच की एक शानदार विजय है। पहला संदेश पश्चिम को, अमेरिका और यूरोपीय देश लगातार भारत पर रूसी हथियारों से दूरी बनाने का दबाव डालते रहे हैं। इस डील के साथ भारत ने बिना कुछ कहे यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी रक्षा जरूरतों के लिए फैसले अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर लेगा, किसी के दबाव में नहीं। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। यह सौदा मेक इन इंडिया की आत्मा को दर्शाता है। रूस सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि उसे बनाने का पूरा इकोसिस्टम, उसकी तकनीक, उसके कवच का रहस्य, उसका फायर कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सब कुछ भारत को सौंप रहा है। यह DRDO और भारतीय रक्षा उद्योग को एक ऐसी संजीवनी देगा जिससे हम भविष्य में पूरी तरह से स्वदेशी और शायद अर्माटा से भी बेहतर टैंक बनाने का सपना देख सकेंगे। तीसरा, दोस्ती का सम्मान। उस वक्त जब दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, भारत ने अपनी दोस्ती निभाई और रूस से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दिया। अब रूस उसी दोस्ती का मान रखते हुए अपनी सबसे अनमोल सैन्य तकनीक भारत के हवाले कर रहा है। यह एक ऐसी आदर्श कूटनीति है जिसमें भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा की कीमत दोस्ती और सैन्य आत्मनिर्भरता के वरदान के रूप में मिल रही है। यह सौदा भारतीय सेना को
मौजूदा अर्जुन टैंकों से एक पूरी पीढ़ी आगे ले जाएगा और भारत को दुनिया के शीर्ष सैन्य शक्तियों के उस विशिष्ट क्लब में मजबूती से स्थापित कर देगा। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या T-14 आर्माटा का भारत में निर्माण एक ऐसा गेम चेंजर है जो चीन और पाकिस्तान की हर रणनीतिक बढ़त को शून्य कर देगा? और क्या यह सौदा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला अब तक का सबसे बड़ा कदम है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें।